हेलो बच्चों, आज कैसे हैं आप सभी? आज हम हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक पाठ वह चिड़िया जो को पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा अध्याय 20, वह चिड़िया जो। पाठ परिचय पहले हम जानेंगे। इस कविता में छोटी लेकिन प्रभावशाली ये कविता बताई गई है, जो प्रकृति के एक छोटे से जीव चिड़िया पर प्रकाश डालती है। यानी चिड़िया के बारे में हम इसका पाठ में इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हम भले ही कितने छोटे हो, लेकिन जीवन भी अगर चिड़िया की तरह संतोषी होगा तो हम हमेशा यानी सदैव जीवन से आनंदमय उस जीवन को बिताएंगे। आइए पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। चिड़िया कौन है? चिड़िया एक पक्षी है। कौन सा पक्षी है जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने यानी मकई के जो दाने हैं उनको रुचि से उसके रस को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ। चिड़िया कैसी है? संतोषी जीव है और उस चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले रंग के, उनके इसके सुंदर से पंख हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को क्या है? अन्न बहुत पसंद है। जो दाना वो खाती है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, चिड़िया कौन है? जो कंठ खोलकर यानी अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा कौन है? जंगल, जो अब धीमे धीमे कैसा हो चुका है? ढल चुका है, यानी उसकी उम्र अब ढल चुकी है, उसको बुढ़ापा आ रहा है। रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंहबोली चिड़िया। उनके लिए गाना गाती है जिसमें मिठास घोल देती है। रस उड़ेल कर अर्थात जिसमें मिठास घोल कर वो इतना प्यारा गीत गाती है कि वो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। किसको? वन बाबा को। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है? मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात क्या होता है? एकांत यानी अकेलापन, उससे हमें बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोलने। चिड़िया क्या करती है? चोंच मारती है उसके पानी में। जब नदियां बहती हैं तो उसमें चोंच मारती है और उसके मन को यानी उसके नदी के दिल को वो टटोलती है। जब जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया। जल का मोती, एक बूंद अपनी चोंच में मोती के समान, जल की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? मोती से। तो उस मोती को एक बूंद रूप में अपने साथ में गर्बीली अर्थात जो अपने ऊपर गर्व करती है, जिसको अपने ऊपर प्राउड है, वो गर्बीली चिड़िया उस मोती को अपने साथ में ले चलती है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है? मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इस सुंदर सी पाठ की रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो आज की हमारी साहित्य की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक पाठ लेकर आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।